तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूं। गाइस यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का वीडियो जो है पंडित चाणक्य का पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसका नाम चाणक्य था और चाणक्य पड़ा। और उस क्या हुआ कि उस पंडित चाणक्य जो था उसका नाम एक बुद्धिमान भी था। बुद्धिमान जो था ये कैसे हुआ उसका नाम? वो बचपन में मतलब एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम जब वो खेल रहा था तो उसके घर में एक ऋषि आए, ज्योतिष आए। बोले कि उसकी मम्मी उसके अंदर घर के अंदर में थी और कुछ खाना बना रही थी। उस टाइम में बोला उसके नाम का, जैसे गांव घर में जो बोलते हैं, पातरा देखकर ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारा बेटा आने वाले समय में एक प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो उसकी माँ ने सोचा मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमें तो भूल जाएगा। इसी बात सुन कर के माँ काफ़ी उदास हुई। इसके बाद जब चाणक्य आया अपने घर पे तो बोला कि बेटा तुम तो कुछ समय के बाद राजा बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओ तो हमें भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो दांत पे जो एक नाक का एक शकल के टाइप का है, उसी टाइम इसके दांत पे जो चित्र था उसका नाक भी इसका, उसको क्या किया, उसको तुरंत पत्थर लेकर उसको तोड़ दिया दांत को। बोला कि नहीं माँ, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। इसकी एक इंसिडेंट ये हुआ जब चाणक्य उस टाइम में जब चंद्रगुप्त नहीं और क्या बोलते हैं वो लोग अपने लोग कितना बोलते, सब आदमी कितना क्या बोलते हैं, जो जीता वही सिकंदर। झूठ है ये, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त। ये कैसे हुआ? एक समय की बात है जब चंद्रगुप्त सारे देश को जीत करके अपने भारत में सिंध नदी को पार करने ही वाला था, पारने के लिए भारत घुसने ही वाला था। तब क्या हुआ, पंडित चाणक्य ने सोचा लॉन्ग टर्म विजन कि अपने देश में जो है एक मजबूत राजा का निर्माण होना चाहिए। इसी कारण उसने क्या किया, किंग धनानन के राजा, जहाँ मगध जहाँ पहले जो है मगध रहा करते थे बहुत ईस्वी पहले, जहाँ पहले बंगाल उड़ीसा है, एक मगध का एक श्रृंखला था, वहाँ पे क्या धनानंद राजा रहते थे। इस टाइम वहाँ जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि धनानंद राजा कि सिकंदर अपने भारत की ओर आक्रमण करने वाला है, अब हम लोग को तैयार होना चाहिए इसके लिए। धनानंद बोला कि नहीं। उस टाइम धनानंद राजा जो था वहाँ पे उस जगह को टैक्स वसूली कर करके अपने जीवन यापन के लिए इस परिस्थिति मतलब ऐसे मौज से रहता था। लेकिन यह बात को सुनकर काफ़ी दुखी हुआ चाणक्य। बोला ये तुम जो प्रजा से लेकर के धन इकट्ठा कर रहे हो, अपने यश के लिए रख रहे हो, अपने परिस्थिति गमन के लिए, ये गलत है। ये तुम जनता के लिए खर्च करना चाहिए। इस बात सुनकर राजा क्रोध हुआ और चाणक्य को धक्का मार के गिरा दिया। इसके लिए उसके जो बाल होते वो खुल गए और उस समय जो है चाणक्य एक संकल्प ले लिया कि धनानंद राजा ये तुम्हारा जो गढ़ है उसको मैं उखाड़ कर फेंक डालूंगा। वहाँ से वो चला गया। और एक समय की बात है जब चंद्रगुप्त तो तब सोचा कि किसको हम अपने देश का एक राजा खड़ा करें। इसके एक माइंड में आया कि एक चंदू नाम का लड़का था, करीब 15-16 साल का था। उसे लेकर के आया, बोला इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। उसका आगे चलकर उसका नाम क्या हुआ, चंद्रगुप्त जो पड़ा है उसका नाम। तो इस कारण बस उसे क्या किया, बचपन से ट्रेनिंग देने लगा चाणक्य ने। उसको काफ़ी चेस खिलाए, उस काफ़ी तलवार सिखाए, बहुत सारे ऐसे करके 18-19 साल जब हो गया तो बोला तुमको जो है सिकंदर से युद्ध लड़ना है। जब चंद्रगुप्त सोचा अरे मैं तो कुछ अभी समझ नहीं रहा हूँ, मैं सिकंदर से कैसे युद्ध लड़ूंगा, लेकिन उसके मन में ठान लिया आई विल एंड आई कैन। चाणक्य जो है काफ़ी ट्रेनिंग देने के बाद, शिक्षा दीक्षा देने के बाद जब वो बड़ा हुआ तो उस क्या बोला कि तुमको जो है अभी जो है छोटा स्ट्रेटेजी बना पड़ेगा इसके लिए, सिकंदर को हराने के लिए। जब वो 5000 घोड़े और सैनिक के साथ हाथी घोड़े के लेकर के जब क्या हुआ, एक समय की बात है चाणक्य जो एक समुद्रगुप्त किसे बोलते हैं आप बोल के, समुद्रगुप्त एक नाम होगा, लेकिन समुद्रगुप्त का मतलब होता है जब ये दूसरे आदमी से बात करते थे, दूसरे राजा से बात करते थे, इसके मन में क्या चल रहा है दूसरे राजा के मन में, उसको वो जान जाते थे। ये जब राजा बोलता रहता था कि मैं कर लूँगा, मैं सबको देख लूँगा, यदि मैं जीत जाऊँगा, तो बोलते ये अंदर से ज़रूर खोखला है। ये क्या होता है, माइंड को पढ़ लेते थे। एक ऐसे ही चाणक्य बन जाते हैं कोई इतना बुद्धिमान, ऐसे कंसिस्टेंसी कि आने वाले भविष्य में मतलब क्या होगा वो इतना तक जानते थे। वैसे आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि जब वो चंद्रगुप्त को तैयार करके उस क्या बोलते हैं सिकंदर के पास जो भेजा तो वहाँ पर गया, लेकिन 5000 घोड़े के साथ, हाथी के साथ अपने सैनिक गया तो क्या किया, सिकंदर को वहाँ से जो है हरा दिया। लेकिन उसको इतना उत्साह रहने के बाद, वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद क्या किया उसने कि वो जो आपको बोले थे किंग धनानंद, राजा धनानंद जो मगध में था, उस पर क्या किया, अपने 5000 घोड़े साथी के लेकर क्या किया, वार कर दिया। बात ये हुआ
कि उसको बाद में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने जाकर मगध बीच में जाकर के हमला कर दिया। अपने आधा दोपहर होते ही जितने भी धनानंद के जो भी प्रजा थे उसने क्या किया, मार गिराए उसके सैनिक को। और इसी दोनों आदमी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने वहाँ से जान बचा कर कैसे भागे। जब वहाँ एक ही झोपड़ी के पास छुपे हुए थे खिड़की के पास, तो एक अंदर में उसकी माँ बेटा दोनों रहती थी और खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी बनाकर अपने बेटे को दी। जब उसका बेटा ने बीच में गरम खिचड़ी के बीच में हाथ देकर खाने लगा तो क्या पक गया, जल गया। उसकी माँ ने उसको बोला, रे लड़का को बोला अपने बेटे को, तुम चाणक्य की तरह मूर्ख थोड़ी ना हो, डायरेक्ट बीच में हाथ डालते हो। तुमको क्या करना है, परिधि मतलब चारों साइड से हल्का हल्का खाना है, तो ठंडा हो जाएगा, इसके लिए अच्छा से खा लेगा। तब उसके एक क्या हुआ, जस्ट रिमाइंड इट कि चाणक्य को पता चला, नहीं मैं भी गलती किया हूँ, मैंने मगध में जाकर बीच में जाकर हमला किया था, इसलिए क्या हुआ, नतीजा में युद्ध हार गया। हमको क्या करना है, मगध के साइड में मतलब चारों तरफ क्या करना है, छोटा छोटा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। एक 7 स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे पहले उसने क्या किया, अपने जितने भी बचे खुचे जितने भी थे उसके प्रजा लोग उसको इकट्ठा किया। उसके बाद हम बोला कि चंद्रगुप्त को तुम जो है 10 का टीम बनाओ, जितना 10-20 जितना भी टीम हो उस क्या कहो, सबसे बोले वहाँ पे गया और मगध के चारों ओर लेकर के उसने बैठ गया और धीरे धीरे 1-2 राजा के साथ क्या किया, सबसे पहले युद्ध किया। डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, मतलब कि क्या किया, उस सेना में शामिल हो गया। जब चाणक्य ने उसे बोला तुम जो है चंद्रगुप्त तू उसकी सेना में शामिल हो जाओ और उनका जो भी बात होगा जो भी अपने उसी में खुद लड़वा दो। जब लड़वा दिया तो उसके बाद ये भी फर्स्ट स्टडी था। और दूसरा ये था, उसने क्या किया, विष कन्या तैयार किया। विष कन्या इसको क्या, जब छोटी 18 साल की लड़की, अच्छी सुंदर लड़की को उसने विष दे करके चाणक्य ने उसे विष कन्या बना दिया। इसलिए बनाया कि जब चारों मगध के चारों ओर जो राजा थे उस राज्य के उसको कन्या जा करके उसे सामूहिक कर करके चुम्बन करके क्या होता, विष कन्या जब चुम्बन करता था और इसी साथ वो जाके राजा मर जाता था। इसी करके दूसरा स्ट्रेटेजी हो गया। तीसरा ये था, जासूसों को उसने बना लिया था। एक जासूस ये कि अलग भिन्न राज्य के चारों ओर तरफ जा करके जासूस बना दे, क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, क्या संकल्प ले रहा है, इसके बारे में हर एक बात अपने चाणक्य को बताता था। और चौथा ये रहा कि उसने एक टीम बिल्ड किया कि अपने 500,000 करके एक टीम बहुत बड़ा सैनिक बना लिया और अपने छोटा मोटा युद्ध का क्या बोलता प्रैक्टिकल करता था, अभ्यास करता था। और 5वां ये था, इसको अब जब वो देखा कि अब कोई चारा नहीं रहा, कोई उपाय नहीं रहा, तो उसने क्या किया, अपने आप को एक ज्योतिष की तरह एक अपने आप को ढाल लिया, भेष चेंज करके गाँव जा कर के प्रचार प्रसार करने लगा, वचन आध्यात्मिक आ करके सबको इम्प्रेशन कर करके सबको क्या हुआ, तुम जो है तुम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रजा में शामिल हो जाओ। ऐसे करके कम से कम 10 लाख की टीम बना लिए। 10 लाख प्रजा होने के बाद अभी भी धनानंद के राजा से कभी 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया था इसका टीम, चाणक्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। और जब सब मिल गए एक साथ, मिलने के बावजूद उसने क्या किया, एक बोला कि दुश्मन को कभी अपने आप से कभी कमज़ोर मत समझना है। इसलिए यदि तुम, एक संस्कृत में बोला था उसने, एक दुष्ट व्यक्ति के साथ जब रहोगे तो वो बार बार क्या करेगा, तुमको धोखा देगा। इसी बढ़िया है सांप एक बार डसता है, लेकिन दुष्ट आदमी जो है, बुरे लोग, धोखेबाज लोग, वो बार बार धोखे दे। इससे बढ़िया है कि आप सांपे के साथ रह लोगे, लेकिन दुष्ट का आदमी के साथ नहीं रह सकेंगे। इसलिए उसने 7वां स्ट्रेटेजी ये बनाया कि डायरेक्ट जो है हमला कर दिया। किस पे हमला किया, तो उसने अपने यूरोपियन देश के राजा को, अलग अलग राज्य के राजा को अपने आप में मिला करके चाणक्य ने और डायरेक्ट क्या किया, हमला किया धनानंद राज्य के आश्वासन पे जाकर के वहाँ पे क्या किया, उसी दिन याद दिला दिया। ये क्योंकि उसका जब पता हो, पहले आप लोगों को बोलेंगे, जब उसको राज दरबारी में गया था और उसको जब प्रोमिस किया रहता है कि लेकिन जब मैं ये तुम्हारा राज्य है इसको हम उखाड़ फेंकेंगे तब तो तुम्हारा, हम अब क्या करते हैं, ये जो चोटी था उसको नहीं बांधेंगे। इसी को लेकर पूरा उसका राज को ख़त्म कर दिया गया। गाइस आप लोगों को पता हो, इस हमको सीखना चाहिए। वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। यू कैन से दैट एवरीथिंग यू विल हैव टू थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म विजन। ओके गाइस, इस वीडियो देखा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।